Hello student, in the previous video we have completed that is mass related concentration terms called as what? Mole fraction. Let us moving ahead and हम लोग एक और way of expressing concentration terms पढ़ते हैं जिसका नाम है मोलालिटी। तो आओ सीखते हैं what do you mean by molality and how to determine the molality of the solution। तो मोलालिटी इज नथिंग बट मोलालिटी, इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ एक बीकर ले रहा हूँ और इस बीकर के अंदर मैंने वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया हुआ है, वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ मैं सॉल्वेंट जो ले रहा हूँ वो क्या है? वाटर H2O, और इसको मैं ले रहा हूँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितना ले रहा हूँ मैं? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और इसी के अंदर आई एम एडिंग 1 मोल ऑफ सुगर सोल्यूशन। शुगर, 1 मोल ऑफ शुगर मैं ऐड करता हूँ। अब मोल मतलब क्या? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो मैंने 1 मोल लिया हुआ है। 1 मोल ऑफ शुगर को मैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, तो जो होमोजीनियस सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या? मोलल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? मोलल सोल्यूशन। तो हाउ विल यू डिफाइन मोलालिटी? मोलालिटी इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट number of moles of solute. This sugar will behave like what? Solute. Water is behaving like what? Solvent. So it is a number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. So I can write molality is nothing but the number of क्या? Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स लेना है और उसको kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना मैंने यहाँ सॉल्वेंट किस में बोल रहा हूँ? kg में। सॉल्वेंट 1 kg में डिसॉल्व किया है। तो मोलालिटी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ, मोलालिटी इक्वल टू होता है, यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N2 ले लेता हूं, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं ले लेता हूं W1 इन केजी। तो दिस गिव्स यू व्हाट? माय मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या देता है? इस फॉर्मूला से मैं मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन डिटरमाइन कर सकता हूं। दिस फॉर्मूला कैन बी मॉडिफाइड इनटू अदर फॉर्म आल्सो। कैसे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट को मैं क्या लिखूंगा? W2, मोलर मास को लिखूंगा M2। तो N2 इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू हियर, यू विल गेट अ फाइनल मोलालिटी का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका, मोलालिटी इक्वल टू होगा सब्स्टिट्यूट, तो W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी।
दिस गिव्स व्हाट मोलालिटी। नाउ सपोज ये केजी में है, मुझे इसको ग्राम में ही रखना है, तो आपको मालूम होगा ग्राम को ये आपको केजी में चेंज करना है तो आप क्या करते थे, 1000 से उसको डिवाइड करते थे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम डिवाइड बाय क्या कर सकता हूँ 1000। इस 1000 को मैं ऊपर लेके आता हूँ तो इट बिकम्स अ फॉर्मूला व्हाट, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम। W1 किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो दिस इज व्हाट माय मोलालिटी का फॉर्मूला। तो मोलालिटी इक्वल टू होता है W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 where W2 इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सल्यूट। क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग, वेट ऑफ सल्यूट। वेट ऑफ सल्यूट M2 इक्वल टू what is M2, it's a molar mass of solute, molar mass of solute, molar mass of solute। W1 is nothing but your mass of या weight of solvent in kg या in ग्राम। यदि आप 1000 से मल्टीप्लाई किया हो तो ग्राम में ही रहेगा वो। तो W2 is a weight of solute, M2 is a molar mass of solute and W1 represents what, weight of solvent। यदि मैं इनको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो I will directly get a molality of the solution। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज होता है, क्या मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि यदि मैं कमरे में एसी लगा, क्लासरूम में एसी लगा हुआ है और मैं बाहर से क्लासरूम में एंटर किया तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो, मतलब नॉर्मलाइज हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक कि मेरा वेट रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप टेम्परेचर कम करते हो, टेम्परेचर कम करोगे तो वेट इज नॉट रिड्यूसिंग, मतलब इट इज रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेम्परेचर, मोलारिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी विल डिनोट मोलालिटी। मोलालिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय small m representing the molality of the solution। Unit of molality is nothing but unit of molality, you can write unit of molality equal to क्या होगा, what is the unit here, this is what moles, this is what kg। तो मैं बोल सकता हूँ मोल पर kg। This is what mole per kg stand for what, molality of the unit of what, molality। तो मोल पर kg is the unit of molality। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अगेन अराइज होता है क्या, कि ड्यूरिंग न्यूमेरिकल दे आर राइटिंग द मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जैसे लिख दिया जाता है सेमी मोलर सोल्यूशन, सेंटीमोलर सोल्यूशन, मिली मोलर सोल्यूशन, व्हाट इट इंडिकेट। तो लेट अस सी हियर। तो आई राइट हियर नोट, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। और यहां मैं लिख देता हूं मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1, 2, 0.5, 0.1, 0.01, राइट।
तो 1 स्टैंड फॉरवर्ड, यदि मेरा 1 मतलब 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं मोलल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? मोलल सोल्यूशन। ये 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको हम बोला जाता है 2 मोलल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 2 मोलल सोल्यूशन। ये 0.5 moles of solute present in 1 kg of solvent है, then it is called as what? Semi-molar solution. Semi-molar solution. If it is containing 0.1 moles of solute present in 1 kg of solvent, then it is called as what? Decimolar solution. Decimolar solution. And 0.01 है, तो it is called as centimolar solution. And suppose 0.001 है, तो this is called as what? Millimolar solution. Molar solution. Millimolar solution. तो if I write in the problem, यदि मैं ऐसा लिख देता decimolar solution, तो what you conclude from this? Decimolar solution का मतलब होता है 0.1 moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. So you can determine the number of moles of solute as well as mass of solvent present in the solution. So molality is nothing but it is a weight related way of expressing concentration terms है। मतलब मोलालिटी को समझने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा? N2 अपॉन W1 इन kg हो जाएगा। दिस इज अ मास रिलेटेड होता है, तो इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यू नो हाउ टू डिटरमाइन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो N2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? W2 अपॉन M2। ये वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला था थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg. Now I want to this kg in keep in gram only. तो ग्राम को यदि आपको kg में चेंज करना है तो हम क्या करते थे? 1000 से डिवाइड कर देते। तो यही मैंने किया, W2 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम डिवाइड बाई 1000 को मैंने ऊपर लिया है, तो W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 इन ग्राम। दिस फॉर्मूला गिव्स यू द मोलालिटी ऑफ योर सोल्यूशन। Now this molality is always represented by a small m, मतलब स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड यूनिट ऑफ मोलालिटी इज ऑलवेज मोल पर केजी। दिस इज अ मोल एंड दिस इज व्हाट kg, तो मोल पर केजी। मैंने आपको बोला कि यदि मेरे न्यूमेरिकल के अंदर कुछ वर्ड्स दे दिया मोलालिटी रिटेन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो व्हाट दैट इंडिकेट? दैट इज नथिंग बट सपोज सोल्यूशन दिया 0.0 centimolar solution is given. My solution is centimolar. What it indicate? 0.01 moles of solute present in 1 kg of solvent. क्या बच्चा लोग? 1 kg of solvent. आप लोग इसको कॉपी करो और फिर हम लोग इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो let us solve the numerical how to determine the molality of the solution. तो एक न्यूमेरिकल दिया गया है, क्या है? What is the molality of solution prepared by dissolving? What is the molality? What is the molality of solution? Of solution prepared by dissolving 5 gram of toluene, 5 gram of toluene in 225 gram of benzene, 225 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें दिया है कार्बन का एटॉमिक मास दिया है 12 और हाइड्रोजन का दिया है 1।
क्या दिया है 1। तो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ टॉल्विन इन 225 ग्राम ऑफ व्हाट बेंजीन। तो लेट अस फर्स्ट कि देखते हमारे न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया गया है। यदि आपको डेटा समझ गया ना तो आपको इजी वे से प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट द डेटा व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो डेटा लिखते हैं हम लोग यहाँ, क्या होगा डेटा 5 ग्राम ऑफ टॉल्विन मतलब व्हाट वेट ऑफ टॉल्विन, वेट ऑफ टॉल्विन इक्वल टू कितना दिया है 5 ग्राम दिया है। क्या दिया है 5 ग्राम। इसको मैं केजी में चेंज कर दूं तो 5 इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा। यदि मैं वेट ऑफ बेंजीन बोलूं, वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया है मेरे को 225 ग्राम। इसको केजी में आप चेंज करोगे ना तो 0.225 केजी हो जाएगा। या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 225 डिवाइडेड बाय 1000 दिस केजी, सो आई कैन राइट 225 इंटू 10⁻³ केजी लिख सकता हूँ मैं ऐसा। This is the mass or weight of your benzene. Benzene in this case behave like what? Your solvent. ये कैसा behave करेगा solvent. And toluene will behave like what? Solute. क्योंकि इसका amount क्या है कम, amount is what? Less. Then अपने को लगने वाला है toluene. तो to find, पहला हम लोग देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। to find molality, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ molality. मोलालिटी को किससे डिनोट किया जाता है स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ मोलालिटी निकालने का मैंने एक फॉर्मूला आपको अभी सिखाया मैंने। मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg, बरोबर है। नाउ फॉर दिस व्हाट यू रिक्वायर, W2 दिया, W1 मुझे M2 मुझे मालूम है क्या, नहीं। तो आई हैव टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ योर सोल्यूट दैट इज व्हाट टॉल्विन। टॉल्विन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ होता है CH3। राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो C7, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एंड 3 5 3 8 H8, C7H8, C7H8 रिप्रेजेंटिंग योर टॉल्विन। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं। तो मोलार मास ऑफ टॉल्विन, मोलार मास ऑफ टॉल्विन इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखेंगे, एक कार्बन का वेट कितना होता है 12 दिया है, तो 7 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 8, यदि आप इसको करोगे ना तो 92 ग्राम पर मोल आएगा। क्या आएगा, 92 ग्राम पर मोल आएगा। अब ये देखो आपने किस यूनिट में रखा है, केजी में रखा है, तो इसको भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी। तो 92 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल कर सकता हूँ ऐसा। तो दिस इज व्हाट माय मोलार मास ऑफ योर टॉल्विन। अब मुझे मिल गया M2, मुझे मिल गया W2, मुझे मालूम है W1, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। तो मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू होगा W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। तो W2 इज हाउ मच, W2 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 92 इंटू 10⁻³ इंटू 22 5 इंटू 10⁻³ ये सॉल्वेंट है। तो आप देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना।
यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10⁻³ होगा डिवाइडेड बाय 92 इंटू 225। आप इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो या सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट 0.24 kg पर मोल। क्या आएगा? kg पर मोल, दैट इज व्हाट माय मोलालिटी। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट 0.24 kg per mole, 0.24 kg पर। तो दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन बोला है कैलकुलेट करने के लिए, और अपने को क्या दिया गया? 5 ग्राम टॉल्विन दिया गया है और 225 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया होता है। सॉल्वेंट का वेट दिया है, सल्यूट का वेट दिया है, और मुझे सल्यूट का मोलार मास नहीं दिया, तो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे आप बताइए कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ज़्यादा अच्छा है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ज़्यादा अच्छा है कि मोलालिटी? विच इज़ मोर प्रेफर्ड बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मोलालिटी इज preferred to express concentration of solution over molarity. This is due to molarity changes. क्या? molarity changes with change in temperature, whereas molality not। तो जो मोलारिटी होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा मोलारिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम, इट इज़ अ वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद वॉल्यूम चेंज होता है, एंड ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? चेंज। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोलालिटी। तो आप ये कॉपी करो, और फिर हम लोग एक और टर्म देखते हैं जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। बच्चे लोग, लेट अस डिस्कस we discuss the molarity and the molality. Let us see the first, before discussing the parts per million, let's discuss what is the difference between molarity and molality. तो difference between molality and molarity क्या होता है वो देखते हैं, and then we'll move to the next concentration term, that is what? parts per million. तो difference between molality and molarity क्या आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज द मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच में डिफरेंस क्या होगा? मोलालिटी, हाँ, आप लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा है मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को इट इज नंबर ऑफ मोल्स
moles of solute dissolved in 1 dm cube, 1 dm cube of solution at given temperature is called as what? Molarity. मतलब we are considering the volume of solution here. But in case of molality is nothing but it is a number of moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. So here molality is nothing but it is number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. Here we are not bothering about the total volume of solution. Here we are bothering about what? Solvent ka volume. Solvent in kg, not volume, it's kg. Right? So it is a number of moles of solute present in 1 kg of solvent. अब मुझे बताइए मोलारिटी जो था ये वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. दिस इज अ मास डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. तो ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. ये क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा. तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. It is temperature independent. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है because it is related to the mass. Then what is the unit of molarity? Tell me. Unit is the mole, and this is what? dm cube. The unit is what? Mole per dm cube. And what is the unit? In this case, unit is this is a mole, so we can write here mole per kg. So mole per kg is the unit of molality, and mole per dm cube is the unit of what? Molarity. Understood, student? Now आपको याद होगा मोलारिटी को हम लोग किससे डिनोट करते थे? इसको it is denoted by capital M and it is denoted by small m. So denoted by small m. So these are the some distinguished point between molarity and molarity. याद रखना कभी भी हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं to express the concentration of solution in terms of molality compared to what? Molarity, because it is a temperature independent और temperature change करने पर ये change नहीं होता. But here it is a temperature dependent, and जैसे temperature change होगा molarity of the solution क्या होगा? Change. So we always try to express the concentration of solution in terms of what? Molarity. That is, molality is preferred over what? Molarity. Understood, student? Right? Now let's move to the next my concentration terms, that is what? Parts per million. Parts per million. इसको हम लोग प्यार से लिखते हैं ppm. क्या लिखते हैं? ppm. तो ppm इक्वल टू होता है, what is ppm इक्वल टू? It's a mass or volume of solute. Mass or volume of solute present in total mass or volume of solution into क्या होगा? 10⁻⁶. मतलब मैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ कर सकता हूँ. दिस गिव्स यू व्हाट? द ppm.
or we can write volume of solute upon total volume of solution into 10⁶. As you know, this ppm unit, ppm जो concentration terms है ना, it is always used to express, it is used to express hardness of water. तो इसका सबसे बड़ा यूज होता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ppm. मतलब ये मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बहुत छोटे लेवल में बताना है, बहुत स्मॉल लेवल में बताना है, तो आई विल रिप्रेजेंट माय सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ppm. तो ppm स्टैंड फॉर व्हाट, इट इज अ रेशियो ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द total mass or volume of solution into 10⁶. अंडरस्टूड स्टूडेंट? कॉपी करो इसको और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज.